ओम शांति। मैं त्याग तपस्वी मूर्त निरंतर योगी आत्मा हूँ। सहयोगी आत्मा हूँ। 1/7/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे इस समय कोई भी दुख या बीमारी आती है तो समझना चाहिए अनेक जन्मों का कर्म भोग है। इसके बाद हमें कर्मातीत बनना है, इसलिए हिसाब किताब चुकता करना है। फिर बाबा समझाते हैं कि जैसे गांधी जी ने देश को आज़ाद किया तो अपने तन मन धन की सेवा की, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी विकारों से आज़ाद करना है तो तन मन धन से भारत की सेवा करनी है। भारत को राजस्थान बनाना है, भारत को श्रेष्ठ बनाना है। फिर बाबा समझाते परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी होते तो तुम उनको कैसे याद करेंगे। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को देवता बनना है, इसलिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेनी पड़े। माया को जीतने के लिए बाबा तुम्हें कदम कदम श्रीमत देते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं उठाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। प्रश्न है, जो बच्चे आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वह किस फिक्र से छूट जाते हैं। उत्तर है, इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगना के रूप में आता है, हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। इसकी फिक्र से वह छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुकता कर कर्मातीत बनना है। फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता। बाबा ऐसी फर्स्ट क्लास नेचर क्योर करते हैं जो बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। पतित भारत को पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं, क्योंकि तुम बच्चे हो अपने परम पिता परमात्मा की सर्विस में। बाप भी इसी सर्विस में है। यह तो बच्चे जानते हैं बरूबर भारत पावन था, अब पतित बना है। पावन दुनिया को 5000 वर्ष हुए। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चल तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। भारत को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाए और राम राज्य स्थापन कर रहे हो। यह तो तुम किसको भी समझा सकते हो। हम पतित भारत को पावन बनाने आए हैं तो जरूर पवित्र रहना पड़े। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता, कोई न कोई तकलीफ होती। उन्हों की है हिंसक लड़ाई और तुम्हारी लड़ाई है रावण रूपी 5 विकारों से। तुम भी जानते हो कल्प कल्प हम श्रीमत पर चले हैं। इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। श्रीमत से तुम दैवी मत वाले देवता बनते हो। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो। तुम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हो। बेहद का बाप आते हैं बच्चों के पास। बच्चे कहते हम तन मन धन से भारत को फिर से दैवी राज्य बनाते हैं, क्योंकि भारत सतयुग के आदि में राजस्थान था। हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। जैसे बापू गांधी ने तन मन धन से सेवा की,
जेल में गए तो तन की सेवा हुई ना, मन भी उसमें लगा हुआ था। अभी तुम जानते हो बाप माया रावण से लिबरेट करते हैं। यह बेहद का बाप और वह भारत का बापूजी सभी का नहीं था। वैसे भी बुजुर्ग को बापूजी कहते हैं, मेयर को भी बापूजी कहते। फादर्स तो बहुत है, तुम्हारा फादर एक है, दूसरा न कोई। बेहद का बापू एक है, शिव बाबा। वह भारत को पावन बनाने की सर्विस में उपस्थित हुए हैं। जरूर कोई शरीर में आया होगा, साथ में मददगार भी होंगे, अकेला तो होगा नहीं। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुमको समझाने में बड़ा सहज है। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में कितना सहन किया। अबलाएं भी जेल आदि में गई, जास्ती दुख पुरुषों ने उठाया था। अभी तुम माताओं को बहुत दुख सहन करना पड़ता विष के कारण। तुम समझा सकती हो बाप आया है नई सृष्टि रचने, तो पहले पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्रह्मा मुख वंशावली, और फिर तुम दैवी अर्थात विष्णु की वंशावली बनते। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम बाबा के साथ मददगार हैं। श्रीमत पर तो हजारों लाखों को चलना है। बापू को भी बड़ी सेना थी, उसमें भी कोई अच्छे नामी ग्रामी थे और कोई कैसे थे। उन बापू ने फिरंगियों अंग्रेजों से छुड़ाया और तुम बच्चों को रावण दुश्मन से छुड़ाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, परंतु हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता। कर्मातीत अवस्था अभी आई नहीं है, अर्जुन बहुत पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था वह जिसमें शरीर को भी कोई दुख ना हो। पुराने शरीर को तो अंत तक दुख होता ही है। ऐसे नहीं कि सब संपूर्ण हो चुके हैं। कर्म भोग चुकतू करना है। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक माया के तूफान कर्मों के हिसाब किताब की भोगना चली आएगी। उसका फिक्र नहीं करना है, बाप को याद करना है। बाप कहते आत्म अभिमानी भाव। यह अक्षर अभी के ही हैं जो गाए जाते। मनुष्य तो जानते नहीं हैं इनका अर्थ क्या है। अभी तुम जानते हो सोल कॉन्शियस से हम अकेला होकर बाप को याद कर सकते। अब सोल कॉन्शियस बनना है, पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करती हूँ। सर्वव्यापी कहने से हम किसको याद करें। बाप ने समझाया शांति के लिए कहाँ जाना नहीं है, कर्म तो करने ही हैं। अशरीरी होकर रहना है। हम आत्मा हैं, यह ऑर्गेन्स है। आत्मा का तो स्वधर्म है ही शांत। हम बाजा नहीं बजाते। वह सन्यासी आदि तो हठ योग करते, प्राणायाम चढ़ाते, खड्डे में जाकर अनेक प्रयत्न करते। यहाँ हठ योग की कोई बात नहीं है, सिर्फ नॉलेज को समझना है। गॉड फादर की नॉलेज को कोई नहीं जानते, या तो कह देते गॉड फादर तो सर्वव्यापी है। इसको कहा जाता मिथ्या ज्ञान। तुम अब फादर को जानते हो, सभी का फादर एक है। वही आकर सृष्टि को पतित से पावन बनाते। तुम बाप के साथ मददगार हो, पतित से पावन बन फिर पावन दुनिया में चलेंगे।
वहाँ पावन दैवी राज्य चलता। पावन दुनिया के लिए तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर टीचर बन तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी राजा रानी बनते हो। इस यज्ञ में असुरों के कितने विघ्न पड़ते, तुमको कितना सहन करना पड़ता। अबलाओं पर अत्याचार होते विकार के कारण। पावन बनने में मेजॉरिटी तुम्हारी है। कंस जरासंधियों की जेल में बांध हो जाती हैं, थोड़ा सहन करना पड़ता है। हाँ, कोई कमज़ोर पुरुष लोग होते तो फिर स्त्री का सहन करना पड़ता, नहीं तो भारतवासियों का कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ धारण करना। फिर गृहस्थ को छोड़ चाबी बच्चों को दे देते कि संभालते रहो। सपूत बच्चे अच्छी रीति संभालते हैं। बाप ने सेवा कर बड़ा बनाया और फिर बच्चे का फर्ज है संभालना। कहेंगे आप सत्संग आदि करो, हम संभाल करते रहेंगे। आजकल बच्चे भी दुश्मन बन पड़ते। तुम बच्चों की युद्ध है माया रावण के साथ। उन्होंने फिरंगियों से लिबरेट किया गांधी की मत से। तुम पर माया रावण ने 2500 वर्ष राज्य किया। यह माया बड़ी बलवान है, उनको तो लिबरेट करने में 40-50 वर्ष लगे। रावण तुम्हारा बड़ा पुराना दुश्मन है, तुमको गोली मारती है माया दुश्मन। काम का है सबसे बड़ा बॉम्ब, माया से बड़ा खबरदार रहना है। बाबा कहते जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम जानते हो हम ईश्वर की औलाद बने हैं, श्रीमत से स्वराज्य स्थापन करते हैं 21 जन्मों के लिए। कांग्रेसियों ने स्वराज्य लिया अल्पकाल के लिए, वह कोई स्वराज्य नहीं है और ही मुसीबत है। परंतु यह तुम जानते हो मृग तृष्णा के समान राज्य मिला हुआ है। कांग्रेस कैसे बनी यह कोई गीता भागवत में नहीं है। अभी तुम समझते हो, उनको तो कुछ नहीं मिला, करके MP आदि बने सो भी अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए। अब तो सब दुखी हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा में विजय तो तुम्हारी नुधी हुई है। तुम राजयोग सीख रहे हो। मम्मा बाबा कहने वाले तो जरूर सूर्यवंशी ही बनेंगे। इसको कहा जाता फॉलो फादर मदर। माता पिता बच्चों को कहते तुमको भी पुरुषार्थ कर तख्त नशीन बनना है। पुरुषार्थ करके फॉलो करना चाहिए। कोई शुभ बोलते तो कहा जाता अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। अरे सूर्यवंशी बनना कोई कम बात थोड़ी है। कितने हीरे जवाहरों से सजे हुए महल होंगे, कितना ऊंच पद है। विचार करने से ही रोमांच खड़े हो जाते। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। गावड़े का छोरा गाया हुआ है ना, गावड़े का छोरा कोई श्री कृष्ण नहीं था। यहाँ गांव वाले कितने आए, गरीबों का ही अहो सौभाग्य। साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता। बाप कहते मैं हूँ ही गरीब निवाज। देखते हो कौन कौन आते वर्षा लेने, तो कोई भी मिले तो बोलो हम भारत की सर्विस पर हैं। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तो कोई भी इनकम टैक्स वाला ऑफिसर होगा
तुमको झट माफ़ कर देगा। उस गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे बर्बाद होते, तुम्हारे पैसे तो भारत को आबाद करते। कितना फ़र्क है, किसको भी समझाओ तो वह चकित हो जाए। ओहो, हम तो बड़ी भारी सर्विस करने वाले हैं, ऐसी सर्विस करो, बहुत बहुत मीठे बनो। सच्चे साहिब से सच्चा होकर रहना है, सच्चे साहिब को याद भी करना है। अगर सचखंड का मालिक बनना है तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करो। सिमर सिमर सुख पाओ, ऐसा और कोई नहीं जिसके कलह कलेश मिटे हुए हो। कुछ न कुछ बीमारी आदि होती रहती, वहाँ तुमको कुछ भी नहीं होगा। बाबा ऐसा नेचर क्योर कर देते जो तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। 21 जन्म तुम निरोगी बन जाते हो, तो इतना नशे में रहना चाहिए। फर्क समझाओ, पांडव कौरव क्या करत भये। उस बापूजी ने क्या किया, यह बेहद का बापूजी क्या करते हैं। बाप तुमको रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। उस बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, उनसे पावन बनने का उपाय एक ही है। वह पानी की गंगा किसको पावन नहीं कर सकती। ऐसे नहीं निष्ठा में बैठे रहें, एक दो के बल से बैठ जाएंगे, परंतु बाबा कहते कैसे भी बैठो, याद तो चलते फिरते कार्य करते करना है। उस स्कूल में टीचर पढ़ाते तो स्टूडेंट को टीचर को ज़रूर याद करना पड़े। बच्चों को बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते, ऐसा कोई नहीं जो बाप टीचर को याद नहीं करे। तुम तो जानते हो अब वापस जाना है, तो सतगुरु को भी याद करना पड़े। तुम वंडरफुल बातें सुनाते हो, हमारा बाप टीचर सतगुरु, सत बाप सत टीचर सतगुरु है। सत्य का संग ही तारता है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है। इस पुरानी दुनिया से सब वापस जाएंगे। बेहद की घुड़दौड़ है, सब कहते हैं हम पहले पहुँचे, तो याद करना पड़े। स्टूडेंट को दौड़ाया जाता, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में पिरोएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार। तुम बहुत प्यारे बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है। बहुत बहुत मीठे बन सेवा करनी है। सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। दूसरी पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करनी है। चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सतगुरु को याद करना है। वरदान त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भाव। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप दूसरा न कोई। यही निरंतर तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान
तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आपे ही आएंगे। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। अभी मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। स्लोगन है, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधाग्नि को शांत बना दो। ओम शांति।